में शब्द हमारे धर्म के खिलाफ थे। ठीक, हम बोले प्रार्थना हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर बोले तुम ठीक नहीं हो सकते, फिर पैसे का लालच देने लगे। बोले कि ऐसा करो कि तुम ले लो 10,000 रुपये ले लो और ये अपना धर्म छोड़ दो और हमारे धर्म में जुड़ो। यही नहीं करना, इसीलिए हम लोग इसीलिए सीख रहे थे हम लोग। क्या अभी तक ये जो है, पहले आप कहा करते थे कि बलात्कार करो, चोरी करो, डकैती करो, पहले आप ये सिखा रहे थे? नहीं हाँ। जी सर नहीं। तो फिर आज कैसे आप सिखा रहे हैं? मतलब वो लोग आगे बताने कि आप नहीं करो। जी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। क्यों पढ़ती हैं? लेकिन कल के दिन में नहीं। कल क्यों बाइबल पढ़ती हैं? आप गीता क्यों नहीं पढ़ती हैं? आप जब हिंदू हैं तो आप बाइबल काहे पढ़ती हैं? ईसाई धर्म कौन कहता है? जो कहता है बुला के दिखाए कि ये वास्तव में ईसाई धर्म है। उनका डाटा मिला है पुलिस के पास, तब पुलिस ऐसे ही तो नहीं उठा लाई है। पुलिस के पास डाटा FIR है, तब तो पुलिस बंद करके रखी है उन्हें। पुलिस हो या कुछ भी हो, ईसाई धर्म जहाँ है मुझे दिखाए, मैं अपना डॉक्यूमेंट चेक कराऊं, आधार कार्ड दिखाऊं। कर सकती है कि हम साकेत हैं या नहीं? यस, मैं साकेत हूँ, है ना? यस। गर्व से बोल सकती है ना? यस, गर्व से बोल सकती। सामने वाला व्यक्ति ये काहे कह रहा है कि मुझे जो है तो पंडित बनना है? सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। किसने कहा कि जब हम जन्म लेते हैं क्या हिंदू रहते हैं? ये है वो है, अगर हम धर्म बदल रहे हैं तो क्या हमको पंडित के चलो ठीक है, हम धर्म अपना छोड़ देंगे, जो कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, लेकिन हम पंडित का दर्जा हमको मिलेगा क्या? आप बोलिए। यहाँ पर अगर मुझे जानते होंगे तो पता होगा कि मैं बाहरी विद्यालय हो, सिहोलिया विद्यालय हो या अन्य कहीं के विद्यालय हो, मैं किसके लिए लड़ता हूँ पता है? आपके लिए। किसके लिए लड़ता हूँ? आपके लिए, ताकि आप जाकर देखिए कि जहाँ भी विद्यालय है वहाँ पर गवर्नमेंट विद्यालय में ज्यादातर OBC ST SC के ही लोग हैं कि नहीं है? बताइए आपके क्लास में कितने पंडित ठाकुर है, बताइए। हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। देश विदेश में लगातार देखा जा रहा है जाति या धर्म परिवर्तन का ये मामला। उसी मामले को लेकर के कल नगझर ग्राम पंचायत से कुछ लोगों को जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाहरी थाना के बाहर, जहाँ थाना परिसर के बाहर रोड के किनारे कुछ लोग झुंड में भी बैठे हुए हैं और अभी तक जो है ये थाना के सामने ही बैठे हुए थे। इनका कहना ये है कि हमारे कुछ लोगों को जो कि ज़बरदस्ती पुलिस उठाकर थाने के अंदर जो है बेड़ दी, यहाँ तक कि पकड़ने के बाद उनको छोड़ नहीं रही, जो कि कल 5 बजे का मामला बताया जा रहा है कि शाम कल 5 बजे का मामला है। यहाँ तरह तरह की बातें उठ रही हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो बात करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा कि आखिर में पूरी बात क्या थी या वारदात क्या थी। ये पूरी बातों को रखने के लिए अगर मैं बात करूँ तो कोई भी सामने नहीं आ रहा। जब मुझे जो है तो कॉल किया गया और कॉल करने के बाद ये कहा गया कि थाना परिसर के सामने जो है तो हम लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, हमारे रिश्तेदारों को जो है तो यहाँ पर थाने के अंदर बेड़ लिया गया। पर पूरी बात अगर रखने की बात करूँ तो कोई भी व्यक्ति रखने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, कुछ जेंट्स मौजूद हैं। अगर मैं उनसे भी बात करूँगा तो देखता हूँ कि क्या रिजल्ट निकलता है। किसने कॉल किया उसने नाम तक मुझे नहीं बताया। बहुत सारी बातें हैं, इस पर FIR भी की गई। पूरी वारदात क्या है जानने का पहले तो प्रयास करेंगे कि पूरी बात क्या है। आपके द्वारा FIR करवाया गया था, क्या मामला था? नाम क्या है आपका? विनोद कुमार पांडे मेरा नाम है। मैं नगझर कला जो कि बहरी तहसील के अंतर्गत आता है, मैं नगझर कला का मूल निवासी हूँ। सर क्या है कि हमें पहले से कुछ बीमारी है, ठीक, जिसका मैं इलाज कई बार कराया लेकिन हमको पूरा सुधार नहीं आ पाया बीमारी में, ठीक। फिर क्या हुआ कि ये लोग, मैंने चर्चा ऐसे होती रहती थी कि हम बीमार हैं, इस मर्ज से परेशान हैं, ठीक। ये लोग हमको बोले कि तुम शनिवार को आना मेरे घर। तो हमारे एक आते हैं गुरुजी, वो मतलब कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर देते हैं, ठीक हो जाओगे, ठीक। तो हम बोले ठीक है, जब आदमी का मतलब कुछ कोई बीमारी रहती है XYZ, कोई नुकसान हो जाता है तो जो कोई भी उपाय बताता है तो करता है। हम सोचे हो सकता है ऐसी कोई बात हो, ठीक। तो हम गए उनके घर, मुन्ना लाल साकेत के घर, ठीक। हम जब गए वहाँ तो ये लोग, कई लोग, करीब 50 लोग वहाँ बैठे थे, ठीक। फिर हमको बुलाए, बैठाए, हो गया, बैठे थे। फिर बोले कि ऐसा करो कि तुम कौन से भगवान को मानते हो? तो हम बोले कि हमारे धर्म में तो, हिंदू धर्म में तो 84 करोड़ देवता है, तो हम सबको मानते हैं, ठीक। फिर बोले कि तुम अपने भगवान, आज के बाद
एक शर्त पे तुमको हम ठीक कर देंगे, जब तुम अपने आज के बाद अपने भगवान को लात मारोगे, जहाँ भगवान रखे हो उठा के फेंक दोगे, तब हम आपको ठीक कर सकते हैं। ये शर्त मंजूर है? हम बोले नहीं, हमको ये शर्त मंजूर नहीं है। ठीक, फिर बोले कि ये करोगे तभी हो पाएगा। ठीक, हम बोले हम अपने भगवान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, फिर बोले कि तब तुम हमारी प्रार्थना करो। ठीक, हम बोले पहले प्रार्थना होती क्या है, आप प्रार्थना सुनाओ। तो आप इलाज करवाने गए थे या प्रार्थना या लात मारने गए थे? नहीं, हम सर अपने इलाज के लिए अगर सोचे कि अगर ऐसा हो सकता है, कोई ऐसे होंगे जो कि इलाज कर सकते हैं, हम इलाज करवाने गए थे। ठीक, पर वो लोग हमको दूसरा करवाने लगे कि हमारी प्रार्थना करो। ठीक, फिर हम बोले कि हम पहले सुनाओ अपनी प्रार्थना, तब हम करेंगे। तो वो प्रार्थना सुना रहे थे, याद नहीं हमको क्या क्या, लेकिन कुछ उसमें शब्द हमारे धर्म के खिलाफ थे। ठीक, हम बोले प्रार्थना हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, फिर बोले तुम ठीक नहीं हो सकते, फिर पैसे का लालच देने लगे। बोले कि ऐसा करो कि तुम ले लो 10,000 रुपये ले लो और ये अपना धर्म छोड़ दो और हमारे धर्म में जुड़ जाओ। ठीक है, 10,000 रुपये? हाँ, 10,000 रुपये ले लो। हम बोले हमको कोई 10 लाख 10 करोड़ देगा, फिर भी हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम सनातनी हैं। हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी हिंदू धर्म के थे, सनातनी थे। ठीक, तो आज हम सनातन धर्म छोड़ के और दूसरे धर्म में आ जाएं तो हम क्या बताएं? कोई हमसे सवाल करेगा क्या आपके पिताजी का क्या नाम था? ठीक, तो हम विनोद पांडे हैं तो अपने पिताजी के सरनेम में कोई दूसरा लगा देंगे, दूसरे धर्म का, कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई कुछ दूसरा लगा देंगे क्या? हम बोले हम ये नहीं कर सकते, चाहे हम ठीक हों अन्यथा ना हो। ठीक, फिर बोले कि ठीक होना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, चाहे या तो पैसा ले लो। ठीक, हम बोले पैसा हम नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, ये बोलने वाला कौन था? बोलने वाले थे 4 लोग बाहर से आए थे। ठीक, जो कि थाने में बंद हैं। ठीक है ना, एक यूपी साइड के थे, कुछ यूपी की भाषा बोल रहे थे, शायद सोनभद्र जिले के थे। ठीक, और 1-2 लोग मेरे भी गांव के थे, उसमें दबाव बना रहे थे। ठीक है ना, फिर हम बोले कि हम ना पैसा लेंगे और ना तो हम ये सब काम करेंगे। हम जाने की कोशिश करने लगे, कई लोग थे, हम सोचे दबाव माने कहीं उल्टा सीधा ना करने लगे। हम वहाँ बोले हम जाएंगे घर, फिर बोले कि तुमको करना ही पड़ेगा, यहीं पे बैठ के तुम करोगे। ठीक, नहीं तो हम मारेंगे तुमको, मार के जान से मार के फेंक देंगे यहीं। ठीक, फिर हम किसी तरह से सर हिसाब करने के बहाने बाहर निकले और फ़ोन लगाए कुछ लोगों को, अपने जो सियाने थे, यार दोस्त थे, वो लोग पहुँचे। ठीक, फिर पुलिस को सूचित किए, तब पुलिस गई, तब इन लोगों को पकड़ के लाई। जिसके घर पे गए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं क्या? नहीं, अंदर है सर, अंदर है, थाने में है सर। जी सर। जहाँ तक की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल पा रही है कि एक क्रिश्चियन या ईसाई बनने के लिए बोला जा रहा है कि भाई ईसाई बन जाओ तब तुम्हारा रोग ठीक होगा। तो मैं इस बात पर कहना चाहूँगा कि हमारे सीधी ज़िले में जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय में डॉक्टर जॉन हैं, तो वो जॉन मतलब आप समझ सकते हैं कि वो खुद एक ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। तो क्या किसी का इलाज करेंगे तो ये कहेंगे कि तुम भी जॉन बन जाओ तभी तुम्हारा इलाज करेंगे? या बात करूं कि कोई अन्य मुस्लिम धर्म का हो, अगर वो इलाज कर रहा है तो ये कह दे कि भाई तुम मुस्लिम बन जाओ तभी तुम्हारा इलाज कर देंगे? या बात करूं इस बात की कि अगर कोई समाज में है, अगर बेरोज़गार है तो कोई ये कह दे कि बाप पर मेरा नाम लिख दो तो मैं तभी तुम्हें रोज़गार दूंगा, नहीं तो रोज़गार नहीं दूंगा। एक मतलब ये बनावटी बातें और ज़बरदस्ती की बातें हो रही हैं। तो इस समाज में ढेर सारे जाति धर्म हैं, उसी जाति धर्म को लेकर के अब विस्थापित करना शुरू कर चुके हैं कि इनको यहाँ से उठाकर वहाँ कर दिया जाए। इस पूरे मामले पर जो है यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं और मैं उनसे बात करने की प्रयास जरूर करूँगा कि उनसे मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और समाज की ये कितना सही कह रहे हैं, वो कितना सही कहेंगे वो भी देखेंगे, क्योंकि लगातार ये वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पुलिस का मामला बन चुका है, थाने का घेराव भी कर चुके हैं और अब जो है तो कुछ लोग यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। कैमरामैन को मैं कहूँगा चारों तरफ घुमाइए, आप थोड़ी सी दिखाइए कि यहाँ पर समाज कितना इकट्ठा हो चुका। चारों तरफ देखने के बाद पता चलेगा कि लगातार जो है तो लोगों के अंदर एक गर्मी भी कहीं ना कहीं बन रही इस बात की कि हमारे धर्म परिवर्तन जो है, हमारे धर्म को परिवर्तन करवाया जा रहा है। जहां मैं सनातन धर्म को मान रहा हूं वहीं अब जो है ईसाई धर्म को अपनाने का प्रयास करवाया जा रहा है। अब लगातार अगर बात करूं तो इसमें ज़बरदस्ती की भी बात हो रही कि मारपीट, लाठी डंडे, जान से मार दूंगा, इस तरीके की बातें उठ रही हैं। और आपके द्वारा कहा यह जा रहा है कि वो लोग बाहर से आए हों, 2 लोग जो है तो ग्रामीण जन हैं। अब मैं बात करूँगा उनसे, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। भागिए नहीं, भागने वाली कौन सी बात है? हाँ बताइए, आप हैं कहाँ से? ये है ये हाँ आप ही बोलिए, इधर आ जाइए, इधर आइए। बोलो। ये आपके घर गए थे? जी, ये नहीं गए थे। पहले हम लोग वो क्या बोलते हैं, महिला संस्कृति जो है तो वही लोग हम सब लोग सीख रहे थे। अपने दीदी लोग और 2-4 भाई भी लोग थे।
तो अपने घर में ऐसे सीख रहे थे कि जैसे बच्चों को अच्छा हम लोग स्वभाव सब कुछ दे सके अच्छा रीति से, और महिलाओं को भी अच्छे रीति से समझा सके। और थोड़ा सा एग्जाम्पल जो बता रही हैं कि अच्छे रीत से, कौन सी रीत वो थोड़ी बताइए। बच्चों को जो गंदा काम करते हैं, चोरी बेईमानी नशा पत्ती, यही नहीं करना। इसीलिए हम लोग इसीलिए सीख रहे थे हम लोग। क्या अभी तक ये जो है, पहले आप कहा करते थे कि बलात्कार करो, चोरी करो, डकैती करो, पहले आप ये सिखा रहे थे? नहीं। हाँ। जी सर नहीं। तो फिर आज कैसे आप सिखा रहे, मतलब वो लोग आगे बताने कि आप नहीं करो? हम लोग सीख रहे हैं। क्या आप बलात्कार करती थी पहले? जी नहीं। तो फिर कैसे सीख रही भाई? गलत नहीं है ना आप? हम गलत नहीं हैं। हाँ, तो फिर लेकिन कैसे गलत? हम सब लोग, और उसमें सिलाई मशीन भी आती है, हम लोग इसीलिए सीख रहे थे। और बाल विवाह में ऐसे शादी न करें, यही हम सब लोग सीख रहे थे अपने महिलाओं आपकी शादी कब हुई? जी हमारा शादी हुई 2009 में। 9 में? जी। आज उम्र क्या है आपकी? 30-31 होगा। कितने साल में आपकी शादी हुई थी? 17 साल में। 17 साल जी। में। उस परिवेश में कितने उम्र में शादी किया करते थे लोग? उम्र क्या हुआ करती थी? मुझे तो नहीं पता था, लेकिन आज 17 साल की उम्र में आपकी शादी हुई थी। 1 साल पहले हो गई थी आपकी। 18 साल में लोग शादी किया करते थे। तो अब आपको सिखाया जा रहा है कि ये नहीं करो। हाँ, तो सिखाया नहीं जा रहा है, हम लोग अब सीख रहे हैं, अपने से सीख रहे हैं जिसे। लेकिन इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यही हम लोग सीख रहे थे। और वहाँ पर थोड़ा माड़ो वो जो टेंट बोलते हैं, उसे हम लोग लगा के टेंट, और वहीं पर हम लोग बैठे थे। फिर कहा जा रहा है कि वहाँ पर ईसाई का जो है तो निशान, यीशु मसीह की फोटो और सारी चीजें थी, वो क्यों थी फिर? जी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। क्यों पढ़ती हैं लेकिन बाइबल? कल के दिन में नहीं। कल क्यों बाइबल पढ़ती हैं आप? गीता क्यों नहीं पढ़ती हैं? आप जब हिंदू हैं तो आप बाइबल काहे पढ़ती हैं? हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं, हम जब बीमार थे तो हमें ऐसे सुसमाचार मिला मिर्ज़ापुर से, तो हम वहीं से सुसमाचार सुने मोबाइल से, मोबाइल के द्वारा चंगाई मिलती है, तो हम उसी के द्वारा हम जुड़ गए। अच्छा। और प्रार्थना कभी करने आपने लगे। गीता पढ़ा है? जी नहीं। कभी आपने भागवत पढ़ा है? पहले जब नहीं इसमें थे तो सब कुछ करते थे। क्या करती थी? जैसे आपने गीता के बारे में, चलिए बताइए, कुछ शब्द बता दीजिए आप गीता के। हम गीता नहीं सीखे हैं, न रामायण की कुछ बातें बता दीजिए। न रामायण पढ़ी सीखी तो है। फिर आप बाइबल कैसे पढ़ने लगे? लेकिन बाइबल हम मोबाइल से देखे और पढ़ने लगे। तो मोबाइल में क्या गीता चीजें नहीं रहा करती हैं? रामायण नहीं रहता? तो फिर मतलब आपका ध्यान कैसे चला गया कि हम अपने इस हिंदू धर्म को छोड़कर हम जो है तो बाइबल वगैरह पढ़ने? ये कौन बोला आपको? जी सर, हमने धर्म नहीं बदला है, हम जीवन परिवर्तन किए हैं। कौन सा जीवन परिवर्तन? जीवन परिवर्तन है कि जो हम परेशान थे, बीमारी में थे, इसलिए इसमें उद्धार आया, तो हमने उद्धार के लिए इसमें आ गए। क्या था अपने आपके जीवन में और अब क्या हो गया है? पहले बहुत मुसीबती थी, बहुत बीमारी थी, इसलिए हम लोग इसमें आ गए। हमारे पिताजी भी डेथ हो गए, हमारे छोटे भाई भी डेथ हो गए, इसलिए हम सबको छोड़ के बहुत ओझाई दवाई कराए, बहुत मूर्ति पूजा किए, नहीं हमें आराम हुआ। जिसमें हमें आराम हुआ उसमें हम हो गए। अब आप अमर हो गई हैं, नहीं मरेंगे? अब मरेंगे हम, कोई जिंदा नहीं रहेगा यहाँ। लेकिन हमें अब जो कुछ होता है, हमने प्रार्थना दुआ करते हैं तो आराम हो जाता है। आपका कहना ये है कि जो है बाइबल पढ़ने से हमें इतना आराम मिल गया कि अब मुझे कोई रोग नहीं होगा, अब ये गारंटी हो गई है। और हम भी कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो शायद हमें भी बन जाना चाहिए, हम लोहा बन जाएंगे, हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही कोई समस्या होगी। अब गारंटी मिल गई ना कि अब जो है आप किसी भी तरीके से आपको समस्या नहीं होगी, रोग नहीं होगा। जी होगा सब कुछ, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे, समस्या आएंगी, प्रार्थना करेंगे, वो टल जाता है और टल जाएगा। कभी ट्रीटमेंट करवाए आपने? इंजेक्शन वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? पड़ती है। काहे पड़ती है? आप बाइबल पढ़ के तो कर सकती हैं। फिर बाइबल पढ़ने से भी होती है, अगर नहीं होता है सहारा, इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है जी। कहने की बात है, ये बात सत्य है कि हम सनातन धर्म के रहने वाले हैं और हम हिंदू हैं। और हिंदू का मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए नहीं बल्कि हम हिंदू धर्म का जो है गर्व से हम कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, और गर्व से हम ये भी कह सकते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। क्या आप गर्व से, आप कौन से जाति धर्म की हैं? हिंदू धर्म के हैं। जाति क्या है आपकी? साकेत। क्या साकेत बोलने में आपको लज्जित या घृणा हो रही? नहीं, तो हम साकेत ही तो बोल रहे हैं। हम दूसरा, हमारा ना नाम बदला है ना जात बदला है सर, हमारा कुछ भी नहीं बदला। मैडम, मैं आपको कुछ चीज़ें सुनाना चाहूँगा और लगभग सभी को सुनाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास कॉल किया गया था आपके यहाँ से कुछ लोगों के द्वारा। उस टाइम पर मुझे ये बताया गया, ये कहा गया कि हमें जो है साकेत नहीं रहना है, पंडित बन जाना है। तो क्या आपको घृणा यार इस बात से? ईसाई धर्म के होता, कोई अगर ईसाई भी यहाँ है तो अपने लिए है, उनको क्या सिखाया जाता है कि नशा से आप मुक्त रहें, आप अपने ये नशा मुक्त आप जो कह रही हैं वो बता रहे हैं।
परिवार को देख के चले। आपका नाम क्या है? संतोष साकेत। अच्छा, संतोष साकेत। हाँ जी। नगझर से हैं आप? हम नगझर से नहीं है, हम चोरहट से हैं। सीधी जिला चोरहट जो है, यहाँ नगझर में हमको मतलब ऐसे इनके बच्चे का बर्थडे था तो। साकेत हैं? नहीं सर में नहीं है, हमको साकेत ही रहना है। देखिए तो हम एसआई का हम छोड़ देंगे, जैसे एसआई छोड़वाने के लिए तो ये सब हो रहा है ना। तो अगर हम एसआई का ये सब छोड़ देंगे करना तो हमको क्या कौन सा कास्ट बनाना चाहेंगे, मतलब क्या हमको बनाएंगे, यही हम लोग ये पूछना चाहते हैं। मतलब आप साकेत हैं तो आपको साकेत होने में लज्जित लग रहा है? तो हम सुन रहे हैं, सभी कोई सुन रहे हैं, आप भी सुन रही होंगे। क्या आपको साकेत बोलने में लज्जित महसूस हो रही, घृणा हो रही कि आप साकेत हैं? जी हम लोग ने ऐसे सर हम लोगों में ऐसे कोई बात नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति? आप कौन से कास्ट की हैं? मैं साकेत परिवार से हूँ। क्या घृणा हो रही है आपको साकेत बोलने में? मेरा डॉक्यूमेंट देख लीजिए, अगर उसमें ऐसी कुछ बातें पाई जाती है तो आप बिल्कुल। फिर आप एक ईसाई के लिए, जो ईसाई धर्म का है, उसके लिए आप क्यों यहाँ पे खड़ी हैं? ईसाई धर्म कौन कहता है? जो कहता है वो ला के दिखाए कि ये वास्तव में ईसाई धर्म है। उनका डाटा मिला है पुलिस के पास, तब पुलिस ऐसे ही तो नहीं उठा लाई है। पुलिस के पास डाटा FIR है, तब तो पुलिस बंद करके रखी है उन्हें। पुलिस हो या कुछ भी हो, ईसाई धर्म जहाँ है मुझे दिखाए, मैं अपना डॉक्यूमेंट चेक कराऊं, आधार कार्ड दिखाऊं और मार्कशीट दिखाऊं। मैं समाज एससी परिवार से, एससी समाज से हूँ, साकेत परिवार से हूँ। गर्व कर सकती है कि हम साकेत हैं या नहीं? यस, मैं साकेत हूँ, है ना? यस, गर्व से बोल सकती है ना? यस, गर्व से बोल सकती। सामने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे जो है तो पंडित बनना है। आप मुझे, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। आपके द्वारा मुझे कॉल करके ये कहा जा रहा है कि मुझे जो है तो जाति परिवर्तन के बाद धर्म परिवर्तन अगर मैं नहीं करूँ तो क्या बना दिया जाएगा? सुनिए। इसमें जो हम अपने परिवार रिश्तेदार हैं, जिसको हम जैसे हमको जो तकलीफ से मुक्ति हुआ, जैसे नशा से मुक्ति हो गए, हमारा प्रॉब्लम सोल्व है, तो भैया हमको जहाँ आराम मिलेगा वहीं ना हम जाएंगे। तो उसलिए अगर हम सुनिए, गौर से सुनिएगा, और भी बातें हैं। आप तो चुप रहिए, सुनने तो दीजिए। सुनिए। धर्म बदल रहे हैं, ये है वो है। अगर हम धर्म बदल रहे हैं तो क्या हमको पंडित के चलो ठीक है, हम धर्म अपना छोड़ देंगे, जो कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, लेकिन हम पंडित का दर्जा हमको मिलेगा क्या? आप बोलिए। तो क्या वो ठीक बोल रहे हैं ना? पंडित बनना है आप? वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें पंडित बनना है, वो नहीं बोल रहे हैं। पंडित का दर्जा मिलेगा क्या? पंडित का दर्जा मिलेगा क्या मतलब क्या है? पंडित किसे कहते हैं आप बताइए मुझे। हमसे जाति से कोई लेना देना नहीं है, हम मानव जाति है, ठीक है ना? मानव जाति के सब धरती में रहने का, सबका जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है ना? और भारत का जो धर्म कहता है, संविधान का जो 25वां छेद कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी ईश्वर की पूजा आराधना भक्ति भाव कर सकता है। अगर इसमें किसी को क्षति पहुंचाई जाती है तो उसमें केस किया जा सकता है। तो इन लोगों ने, हमारे लोगों के, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, बर्थडे था, उसमें हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लोगों ने जाके हमारे लोगों के घर में जाके जबरदस्ती हमला किया और मारने लगे, तोड़ने लगे और भद्द टिप्पणी किए, मेरे भाइयों को लेकर जेल में करे। अब आरोप लगाते हैं धर्मांतरण का। ठीक है, आपका बिल्कुल जो है आप कह रही हैं सही है। तो आप ये बताइए कि जो वीडियो हमें दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर यीशु मसीह का चिन्ह बना गया था, गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है। मेरे सामने प्रूफ करके दिखाएं, फोटो कहाँ है यीशु की? फोटो स्तंभ समझती हैं यीशु मसीह का? प्रतिमा? हाँ, यस। जो लकड़ी का बनाया गया था, वहाँ पर वो था या नहीं था? जानते हैं। मैं नहीं जानती थी, नहीं था वो। आप थी वहाँ पर, मौजूद थी? और बसरते वहाँ पे प्रोग्राम था और महिलाओं का शिक्षा प्रशिक्षण चल रहा था कि हमारी महिलाएं जागरूक हो और अपने आप पे कुछ कर सके, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई। इसमें हम देश का प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो करता है? जो कुछ भी अभियान चलता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या आप बच्चे हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जो आप कह रही हैं कि मुझे यीशु मसीह का लेकर के सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये तो आपको योजना प्रधानमंत्री ने खुद दे के रखा है। यीशु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने शिक्षा प्रशिक्षण की बातें कर रही हूँ। तो फिर ये कहाँ से, उत्तर प्रदेश से ये क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रही है सब उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश की बातें नहीं है, नगझर की बातें हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो लोग पकड़े गए हैं वो क्या कर रहे थे वहाँ पर? वो उनकी वाइफ वहाँ पे सिलाई का काम करती हैं, सिलाई प्रशिक्षण सिखाती हैं, सिलाई सेंटर खोली हैं। बिल्कुल। कहाँ है? हाँ, आए, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ,
साकेत। क्या समस्या क्या आ रही बताइए, क्या हुआ? समस्या कुछ नहीं रे सर जी, हो गई है प्रभु में आए तो होगा कहीं कि तुम हो जा तो हमारे घरे दादाजी हैं। इस एंगल से सामने से किनारे हो जा भैया, क्यों वाला हो तो किनारे हो जा। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं बताएं। हम चाहे लाइक पति जी हमारे घर में है, गए तो कहीं कि आज भर करे दे हमके तो हो कि जट पुसा करें तो हम कहें कि कोई कहीं कौनो परेशानी तो नहीं, कहीं कि ना परेशानी है। क्या करने दें? यह यीशु मसीह में जुड़े पूजा पाठ करने के लिए यीशु मसीह का गए थे वो? हाँ गए। वो तो कह रही कि यीशु मसीह का कहीं पूजा पाठ नहीं हो रहा था। तो हाँ तो हुए सर जी। नाम क्या है आपका? हमारा संतोषी साकेत है। संतोषी साकेत, वो भी तो साकेत परिवार के हैं जो बोल रही हैं। वो झूठ बोल रही हैं या आप झूठ बोल रही हैं? नहीं। कौन पकड़ा गया? आपके पति का क्या नाम है? मुन्ना साकेत। मुन्ना साकेत। कब से चल रहा है ये? वैसा न काल ही करीन ही ये कार्यक्रम, और वैसा न होएगा आज 2-3 साल से करत हैं। 2-3 सालों से कर रहे हैं ये? आपको नहीं पता था? अब हम नहीं जाने न होएगा कि का करल कहाँ ले जाए, छोट बच्चा है, छोटी बच्ची है घर पर मार रो रही। आपको आराम हुआ? क्योंकि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आराम भी हो रहा है, तो आपको आराम हुआ इससे? हो गया आराम, थोड़ा बहुत हो जाता रहा है, फिर मैंने हो गया समस्या आ जाती रही, कुछ दवा से कुछ हमसे आराम हो जाए। अभी आपको कहा गया कि आप हिंदू से मुस्लिम बन जाइए, ईसाई बन जाइए, ऐसा कुछ कहा किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो वो जो बोल रही हैं वो झूठ बोल रही हैं। हमको कोई नहीं कहे कि मतलब दूसरा बदलाव हो, दूसरे धर्म पर जाना कुछ है। पढ़ने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बोला गया? खुद ये हम अनपढ़ नहीं हैं तो हमके कौनो मालूम नहीं, जो अपना जो उनका हफ्ता उन्हें अपना को सुना, जो हमके और के भौराए तो वो सुना। तो हमके कोई मतलब नहीं। आपके पति क्यों पकड़े गए हैं? पुलिस वाले मतलब वह जो आवा रहे बाहर से, उनके तरफ से कि इनके घर में होते थे ना, कि ले चला गवाह बनाई के। आपके घर में भी हुआ? हाँ घर में हुआ है। आप बेटे हैं? हम चाहे। हाँ सर मैं बेटा हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजय साकेत है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। अच्छा, आपके पिताजी की उम्र क्या होगी? मेरी कब 45-42 के करीब है। हाँ। तो मेरे गांव में आते थे और मेरे मोहल्ले में भी लगाते थे पहले भी, लेकिन मेरे को इसके बारे में पूरा अच्छी से मालूम नहीं था, क्योंकि मैं जब 9वीं 10वीं में पढ़ रहा था तभी से एक कार्यक्रम मेरे यहाँ चलने लगा, लेकिन मैं उससे कोई प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले से भी जानता था पूरी सच्चाई क्या है। तो मैं उस पर कोई मतलब अपनी इच्छा एवं किसी के द्वारा मैं प्रभावित नहीं होता हूँ। तो यही मेरी इच्छा है कि मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया है इसके कार्यक्रम कराने के कारण। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसको मानते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसको मानते हैं आप? हम तो मेरा धर्म जैसे सनातन हिंदू धर्म है तो मैं वही को मानता हूँ। मैं कोई भी किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता हूँ सर, मैं अपना सनातन धर्म मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ सिखाया पढ़ाया जा रहा है आपको? सर मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। कोई आपको परेशान कर रहा है, जैसे हिंदू वाला हो कि आपको कह रहा हो कि भाई तुम साकेत हो, तुम ये हो, कभी नीचता वाली कोई बातें ऐसी? सर ऐसा करने का तो मेरे साथ कोई भी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं पढ़ने में बिजी रहता हूँ। हाँ हल्का फुल्का होता है तो मैं उसको नज़रअंदाज कर देता हूँ सर। देश में आरक्षण नाम का एक चीज़ है जो आपको छूट देता है कि आप एक दिन पढ़िए लिखिए और देश को चलाइए, बड़े बनिए। मिलता है आपको ये फ़ायदा या नहीं? हाँ सर मिलता है, SC/ST होने के कारण मिलता है सर। क्या ईसाई धर्म को मिलता है? आपने पूछा कभी? सर मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं इस पर कोई विचार भी नहीं किया हूँ, ना उसको मानता ही। क्या चाहते हैं? जैसे जो है आज धर्म परिवर्तन को लेकर के वाद विवाद बढ़ी हुई है, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अपना आरक्षण खोना चाहेंगे? क्या अपना जो यहाँ पर आपको बनाया गया है कि आप ST/SC में हैं, आपको छूट दी जा रही, आपको स्कूल दी जा रही, शिक्षा दिया जा रहा कि आप पढ़िए लिखिए और देश में तरक्की करिए, अपनी जात को भी उठाइए? क्या आपको जातिवाद लगता है यहाँ पर? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तो मानना है कि जिस तरह संविधान का लागू हुआ उसका पूरे रूप से पालन होना चाहिए, क्योंकि नीच वर्ग को उठाने के लिए जो सरकार ने स्कीम उठाई है तो उसका पूर्णतः फॉलो होना चाहिए सभी लोगों के बीच में। और इसका मैं भी चाहता हूं कि जो हम लोगों के लिए आरक्षण पहले से कर दिया गया है तो उसका हम लोग भी उसका लाभ उठा सके सर। तो ऐसी कोई बात नहीं सर, मैं चाहता हूं कि मैं अपने पुराने सिस्टम से जो मेरा है उसको मैं फॉलो करूं सर।
जो पहले था आप वही चाहते हैं? हाँ सर। मैं उसी जाति धर्म में रहना चाहता हूँ। हाँ सर। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। मतलब आप अपने जाति और धर्म से खुश हैं? हाँ सर। पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी? हाँ सर। कहाँ पढ़ते हैं आप? शासकीय हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल नगझर कला। नगझर कला। कैसी पढ़ाई चल रही है वहाँ की? ठीक सर चल रही है। क्या शिक्षा में कभी आपको ये कहा जाता है कि आप साकेत हैं तो आप दलित हैं, हरिजन हैं, ऐसा कभी किसी ने बोला आपको? सर ऐसा नहीं होता। कभी ये क्लासमेट जो होते हैं तो कभी कभी हाँ भेदभाव होता है उसके बीच में कि तुम्हारे यहाँ ऐसा ऐसा होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ लोगों के साथ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं उससे वंचित हूँ। मैं हाँ मेरे टोले मोहल्ले की बात है तो वहाँ आते हैं, लेकिन मैं उससे मैं प्रभावित नहीं हूँ। इससे क्या कहना चाहेंगे? चूँकि देखिए क्या है, आप एक तो पहले नाबालिग हैं और मैं बताना चाहूँगा कि नाबालिग से ज़्यादा हम सवाल जवाब भी नहीं कर सकते, लेकिन जो शब्द आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो बताइए आप सर। खुल के बताइए, क्या समस्या कहाँ पे आती है? समस्या यहाँ पर आती है कि कभी कभी जैसे हो जाता है कि नहीं अंधविश्वास के कारण कि नहीं मैं बीमार हूँ तो जुड़ जाने पर संकट वंकट दूर हो जाते हैं। हालांकि होता भी है सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ क्योंकि ऐसा करने से हर एक धर्म वाले में कुछ में कुछ स्कीम करते हैं तो होता है ऐसा। मुझे एक बात बताइए, कभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने आप कभी गए हैं? हाँ सर गए हैं। कभी कोई अगर मुस्लिम आपका ट्रीटमेंट कर दे और बोल दे कि आप मुस्लिम बन जाइए, बन जाएंगे आप? नहीं सर, नहीं। कभी ईसाई धर्म वाला कभी जाता है हिंदू धर्म में हॉस्पिटल में जो है तो वो अगर ट्रीटमेंट करवाए और बोल दे कि तुम हिंदू बन जाओ, तो उसे दवाई करवाना है या हिंदू बनना है? दवा कराना है सर। दवाई करवाना है ना? हाँ सर। फिर आपके द्वारा क्यों कहा जा रहा है कि भाई कि मुझे आराम हुआ तो मैं उसमें जाना चाहती हूँ? सर इसके बारे में तो मेरे को बहुत जानकारी नहीं, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में अभी ढला नहीं हूँ, क्योंकि अभी पढ़ाई चल रही है, मेरी फैमिली मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं खुद ही अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। तो उस तरह से मेरे पास कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसके कारण मैं प्रभावित हो जाऊँ सर। तो ऐसी मेरे पास ऐसी कोई वो नहीं है। मतलब आप अपने पिता को बाहर निकलवाना चाहते हैं? हाँ सर। मुझे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं। जिस धर्म में आप हैं वहाँ ठीक है? हाँ सर। कोई बदलाव नहीं चाहिए आपको? कोई नहीं चाहिए सर। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं और जी इधर आइए, इधर। आपको इस जाति धर्म में रहने में क्या समस्या है, बताएं थोड़ी सी। सर किस मतलब की जाति धर्म? मतलब आप साकेत हैं? जी सर। है ना? साकेत हैं तो क्या आपको कोई नीच बोलता है या आपको कोई गाली देता है कि आप साकेत हैं? नो सर। नहीं देता। धर्म आपका हिंदू है, किसी ने आपको गाली दिया कि आप हिंदू हैं? सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। किसने कहा कि जब हम जन्म लेते हैं क्या हिंदू रहते हैं? जब बच्चे रहते थे हमें मालूम रहता है कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? नहीं, बिल्कुल पता नहीं होता, लेकिन हम ये पता नहीं होता, लेकिन हमारे जो माता पिता उनको पता होता है कि ये बेटा हमारा है। पता होता नहीं होता? होता है। तो वो आपके माता और पिता किस धर्म के होते हैं? हिंदू। क्या उनको पता नहीं होता कि ये बेटा हमारा कौन है, हमारा ही खून है या नहीं है? सर उनको तो होता माँ है। को पता होता ना कि हाँ। हम इसका पिता कौन है? हाँ होता है। तो फिर बताइए आपको चाहिए क्या? सर कुछ नहीं। सर मेरी कहना है कि मैं जैसे कि पहले से मेरे सरनेम भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी चेंज ना हो, जैसे है तो ऐसे भी हो। चलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अभी आएगा यहाँ से शेर, मैं उसको बोल दूंगा कि ये भेड़िया है, क्या वो भेड़िया हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। हम कहते हैं कि यहाँ पर देश में सबसे गरीब, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि देश में सबसे गरीब और सबसे दलित व्यक्ति को अगर कोई था समाज था तो वो था ब्राह्मणों का। फटे हाल पर्दनी कुर्ते में भीख मांग के गुजारा करता था। गलत बोल रहा हूँ? नहीं। कभी आपने सुना है कि उस पंडित को दान देना है? सुना है कि नहीं सुना है? क्यों दान देना है आप पता है आपको? क्योंकि देश का सबसे गरीब व्यक्ति वो था। कभी आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा, मैं सबसे कह रहा हूँ कि कॉपी किताब पोथी पत्रा में आपने ये पढ़ा होगा कि उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। सुना पढ़ा है या नहीं? हाँ सुने पढ़े। क्यों लिखा इतिहास में कि गरीब ब्राह्मण रहा करता था? वहाँ ये क्यों नहीं लिखा कि गरीब साकेत रहा करता था? ये क्यों नहीं लिखा कि गरीब क्षत्रिय रहा करता था? कहीं लिखा है? नहीं सर। हाँ लिखा है सर। कहाँ पे बताइए? सर पहले के लोग जो थे रहते थे ना, जब राजा लोग रहते थे पहले, मतलब सभी लोग हमारे ही वर्ग से रहते थे। देखिए आप राजवंश की बात कर रहे हैं, राजवंश का मतलब पता है? यहाँ तक आप कहते हैं इतिहास की बात है, तो इतिहास में तो लिखा है ना ऐसी बातें। नहीं सुनिए, आप राजवंश की बात कर रहे हैं, राजवंश का मतलब जानते हैं? तब लोकतंत्र नहीं था। क्या था? राजतंत्र था। तो क्या आप राजतंत्र में जी रहे हैं? नहीं। कहाँ जी रहे हैं अभी आप? प्रजातंत्र। लेकिन आज भी ब्राह्मण दान ले रहा है, ले रहा नहीं ले रहा? ले रहे हैं। क्यों ले रहा है? क्या उसके अंदर ईगो नहीं है कि अरे हम ब्राह्मण है भाई, हम काहे जाएं तुम्हारे यहाँ भीख मांगने? होता है। आज के बच्चे हैं। देखिए आप लोगों को जिस तरीके से सिखाया और पढ़ाया जा रहा है, मुझे कभी आप मुझे पहचानते हैं आप?
नहीं पहचानते हैं। कभी आप तरंग न्यूज़ खोल के देखिएगा। मैं अभी बाहर ही आया था। क्यों दिनेश यहाँ पर वो भी नहीं है। पूछिए और कोई लोग यहाँ पर अगर मुझे जानते होंगे तो पता होगा कि मैं बाहरी विद्यालय हो, सिहोलिया विद्यालय हो या अन्य कहीं के विद्यालय हो, मैं किसके लिए लड़ता हूँ पता है? आपके लिए। किसके लिए लड़ता हूँ? आपके लिए, ताकि आप जाकर देखिए कि जहाँ भी विद्यालय है वहाँ पर गवर्नमेंट विद्यालय में ज़्यादातर ओबीसी ST SC के ही लोग हैं कि नहीं हैं? बताइए आपके क्लास में कितने पंडित ठाकुर है, बताइए आप। सर बहुत कम होंगे। कितने? लगभग सर 160 बच्चे हैं तो उसमें से लगभग 60-70 के आसपास होंगे। कितने? आधा होंगे, 60 है ना? 160 में 60 बता रहे हैं। 100 लोग कौन हैं? हमारे ही वर्ग से हैं, मतलब कि SC ST OBC। टीचर कितने हैं आपके यहाँ पंडित? टीचर सर पंडित में बहुत कम हैं, 2-4 होंगे। और मतलब कि ये जैसे हो गया शर्मा लोग हो गए ऐसे, है ना? ST SC OBC के भी वहाँ पर टीचर होंगे। तो आप ये बताइए कि जो टीचर है, जो पढ़ लिख कर टीचर बना है, जो वहाँ पर पंडित है, वो कभी कहता कि तुम साकेत हो, मुझे मत पढ़ाओ? सर कभी कभी कह देते हैं, लेकिन हमें क्या बोलते हैं? सर कह देते हैं कि तुम लोग मतलब कि ऐसे कि सर कि वो साकेत है तो मुझे रहने दो, मत पढ़ाओ। सर ये नहीं बोलते हैं। हाँ तो कभी कभी मतलब कि जात शब्द का उपयोग कर लेते हैं, बस इतना। ये उनकी मूर्खता है। मूर्खता जानते हैं क्यों है? क्योंकि अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, परिपक्व नहीं, वो बच्चे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, सभी के सामने कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं जिस विद्यालय में पहुँचा हूँ सबसे ज़्यादा मैंने गरीब बच्चों को देखा है और गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए ही बोला है। और लगातार ये देश के लिए समर्पित भावना जो मेरी है वो यही है कि हर गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि अपने धर्म, अपने जाति, अपने गांव का विकास कर सके। आप जिस दिन पढ़ लेंगे और देश का जो है कहीं भी जिले में आप कलेक्टर होंगे, कोई आपको आएगा ऐसा बोल सकता है कि आपका सम्मान ना करे? बताइए। सर नहीं, कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पर हमारे पवन जी हैं, पवन जी समझ रहे हैं, जो TI हैं। आप जानते हैं कौन है वो? पवन सिंह लिखते हैं, मतलब कौन है वो? मालूम नहीं। आदिवासी है ना? यस सर। क्या आप जाएंगे उनकी बेइज्जती करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? नमस्ते से पहले बात में आप उनका सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि उससे बड़े हैं, हमारे अधिकारी हमसे श्रेष्ठ हैं। क्या उनका ब्राह्मण सम्मान नहीं करता? सब करते हैं। क्या उनका क्षत्रिय सम्मान नहीं करता? सब करते हैं। क्यों करता है बताइए तो? क्योंकि वो उस पद पे हैं, करने लायक पद पे हैं। क्या यहाँ जाति समाज दिख रही है आपको सबको? मुझे तो एक चीज दिख रहा है, देश का विकास। और विकास तभी होगा जब आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, समझ रहे हैं? जाति का विकास नहीं होता कि जाति से मतलब है। आज अगर ST SC या OBC का व्यक्ति अगर कलेक्टर बन जाता है, उसके सामने कोई भी जाता है तो सल्यूट ठोकता है। वो किसे ठोकता है? लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हम लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। समझ सोच मैं वही बात पूछ रहा हूँ, क्यों किया जा रहा है? यदि